विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ से ही पार्टी संगठन, मोर्चा, प्रकोष्ठ के माध्यम से काम किया। अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 17 प्रकोष्ठ हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इसके पहले उन विषम परिस्थितियों में प्रकोष्ठों ने जमीन में जाकर काम करने का प्रयास किया, चाहे वो महतारी हुंकार रैली का कार्यक्रम हो, चाहे अमित शाह जी का कार्यक्रम हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हो, चाहे जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हो, चाहे युवा मोर्चा का कार्यक्रम हो। और उसका परिणाम ये आया कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज चला गया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, मगर 54 सीट लाकर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखा दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जमीन में आ जाता है तो निश्चित रूप से विजयश्री उसके नज़दीक आ जाती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम 17 प्रकोष्ठ के पूरे एक साथ कार्यक्रम आयोजित करेंगे, सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसमें आज संयोगवश यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है, यहाँ कैंडिडेट भी तय हो चुके हैं और आज मोहला, मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़ 3 जिलों की संयुक्त यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन, पूरे प्रकोष्ठों का एक साथ बैठक, सम्मेलन कहें, जो भी कहें, यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिसमें पूरे के पूरे कार्यकर्ता एक पूरी अच्छी ऊर्जा के साथ में कि इन 3 महीनों में ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, सपना था, नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, उस घोषणाओं को पूरा करने में सराहनीय काम किया है। और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जिसके बारे में हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के 40-45 साल से काम करने वाले कार्यकर्ता भी सोचते थे कि एक साथ कैसे 20,000 रुपया एकड़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ में दे दिया जाएगा। हम लोग और अन्य कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग भी सोचते थे कि 1,000 रुपया महीना महतारी वंदन रैली का मतलब योजना का कैसे दिया जाएगा, 2 साल का बोनस 4,000 करोड़ कैसे दिया जाएगा, 4,000 रुपया के हिसाब से नहीं बल्कि 5,500 रुपये के हिसाब से तेंदुपत्ता की राशि कैसे दी जाएगी। और उसके बाद इतनी राशि देने के बाद में 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि, अंतर की राशि धान में दे दी गई, 4,000 करोड़ 3,700 करोड़ रुपए की राशि 2 साल के बोनस के रूप में दे दी गई, 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दे दिया गया। और उसके बाद भी मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में उल्लेखनीय काम चल रहे हैं, जमीन स्तर पे काम चल रहे हैं, जो इसके पहले ऐसा लगता था कि पूरे काम बंद हो गए और वो आज ऐसे लग रहा है कि वो पंचायत में 15 फाइनेंस के पैसे के अलावा और बहुत पैसा चला गया। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ में आज इस सम्मेलन में आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी पूरे कार्यकर्ताओं को भी और क्षेत्र की जनता को और तीनों जिले की जनता को भी धन्यवाद दें। तो प्रकोष्ठ मोर्चा के 17 प्रकोष्ठ हैं एक जिले राजनांदगांव में और तीनों जिले से 17 प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश पदाधिकारी सब यहाँ सम्मेलन में आए हैं। उनका मैं सम्मान करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो हमने ताकत लगाई है सभी प्रकोष्ठों ने, ये यहाँ के संतोष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भरपूर और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाना है, इसलिए ये सम्मेलन रखा गया है। इसमें सभी से निवेदन किया गया है अधिक से अधिक कार्य करें। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 400 पार का जो नारा लगा है उसमें से एक यहाँ पर भी हमारे संतोष पांडे जी आ जाएंगे, यही हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। राजा माखीजा, मैं जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ। उसको जन जन तक पहुंचा करके लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी निर्वाचित संस्थाओं का गला घोटने का काम कांग्रेस करती है। और अगर आपको उस गला घोटने की कार्रवाई के समय जो इस प्रदेश का मुखिया था, उस मुखिया के नेतृत्व में उनके गुरुओं ने इस संस्थाओं का गला घोटा और वो मुखिया यहाँ चुनाव लड़ने आ गए, तो हमारा तो प्रथम दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, किसानों का, कि उनको सत्ता से जितने दूर कर सके उसके लिए पूरी ताकत के साथ उनको जुटना और भिड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ हमारे वर्तमान सांसद को उनकी कुर्सी में फिर से जिताने की तैयारी हमको करनी चाहिए। ये राजनांदगांव के संचालक मंडल को अनियमितता के आधार पर भंग कर दिया गया। आप कल्पना करिए, जो हमारा कट्टर से कट्टर समर्थक
और हमने केवल एक चिंता थी मन में, द्विवेदी जी बैठे हैं जो हमारे साथ पूरे समय कंधे से कंधा मिला के हमने लड़ाई लड़ी। सहकारिता कोमल जी, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भाई श्रीकांत द्विवेदी जी, गुलाम साहू जी,